Online students, check your audio and video. Achit Band. Next chapter heading. Next chapter. Next chapter heading ledgers. Online students, check audio. Anshika, Luvia, Navya, Yachika. Check audio and video. है ना? सबसे पहला लेजर्स क्या होता है और फिर हम देखेंगे लेजर्स कैसे बनता है. बट पढ़ने के लिए थोड़ा जर्नल्स का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, तो जर्नल थोड़ा बेसिक जर्नल से भी चल जाएगा. बट फिर बाकी जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर उस सब के लिए थोड़ा जर्नल आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग इज लेजर. जो अकाउंटिंग का पहला स्टेप है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में. ठीक है, जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ कि हम किसी को पैसा दिए या हमको किसी से पैसा मिला, हम सामान खरीदे, सामान बेचे, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले वो रिकॉर्ड होता है जर्नल्स में. ठीक है, जर्नल जो हो गया वो हो गया फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करते समय जो पहला स्टेप है दैट इज जर्नल. ठीक है, जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है अकाउंटिंग के अंदर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है अकाउंटिंग का दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर. ठीक है, लेजर क्या होता है देखना. आज जर्नल्स में हम बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं. ठीक है, परचेज का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा, परचेज का बहुत साल भर परचेज किए होंगे, बहुत बार परचेज वाला एंट्री हुआ होगा, जर्नल एंट्री बहुत बार हुआ होगा परचेज का. ऐसे ही सेल्स का एंट्री भी बहुत बार होगा, डेटर से रिलेटेड बहुत सारा एंट्री होगा, सैलरी बहुत बार दिए होंगे, रेंट बहुत बार दिए होंगे. तो बहुत सारा एंट्रीज हो जाता है इन जर्नल्स. ठीक है, परचेज सोचो ना, दुकान में हर दिन 2-4 तो परचेज तो होता ही है कुछ ना कुछ. साल भर में कम से कम 1000 तो एंट्री परचेज का हो जाएगा. ऐसे ही दुकान में एक दिन में एवरेज में सोच लो 10 तो कस्टमर भी आते हैं दुकान में, तो साल भर में 1600 एंट्री हो जाएगा. तो 60 दिन ले लो, 10 एंट्री एक दिन में 3600 सेल्स का एंट्री हो जाएगा. तो ऐसे करके जर्नल के अंदर सारा ट्रांजेक्शन बहुत सारा एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, अब जर्नल को देखकर ये बात पता लगाना डिफिकल्ट है या मैं बोलूँ तो पॉसिबल है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, इन जर्नल से समराइज करना पड़ेगा. ठीक है, सारा सेल्स को देख कर देखना पड़ेगा टोटल सेल्स कितना हुआ साल भर. ठीक है, जितना भी सेल वाला एंट्री होगा सबको एक जगह लाएंगे, तो क्या पता चलेगा टोटल सेल कितना हुआ. ठीक है, वैसे ही सारा परचेज रिलेटेड एंट्री को एक जगह लाएंगे, तो पता चलेगा साल भर में टोटल परचेज कितना हुआ. राइट, साल भर में टोटल कितना रुपए का सैलरी, टोटल कितना रुपया रेंट दिए, तो सारे एंट्री जो अलग अलग किया हुआ है सबको समराइज करके कंबाइन करके एक जगह लाने को है प्रिपरेशन ऑफ. ठीक है, तो लेजर क्या है, लेजर इज बेसिकली अ समरी ऑफ द जर्नल्स. जो जर्नल्स हम बनाए हैं सारा जर्नल को एक जगह लेकर आने बोलते हैं. ठीक है, अब जर्नल में बहुत सारा जर्नल है, 10,000 जर्नल्स है. इसमें 3000 सेल्स का एंट्री है, 1000 टू परचेज का एंट्री है, 20 टू सैलरी का एंट्री है, 50 टू रेंट का एंट्री है. ऐसे बहुत सारा एंट्री होगा. अब जितना सेल्स का एंट्री है उसको एक जगह लाए इन द सेल्स अकाउंट. ठीक है, तो सारा एंट्री लिखेंगे रिलेटेड टू सेल्स. सारा परचेज रिलेटेड जर्नल को एक जगह लाए द परचेज अकाउंट. ठीक है, सैलरी से रिलेटेड सैलरी अकाउंट, रेंट से रिलेटेड रेंट अकाउंट. तो लेजर क्या है का नेक्स्ट स्टेप समराइज करना. जो भी हम जर्नल्स बनाए हैं जर्नल्स को समराइज करने को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ. क्लियर है.
तो अब तुमको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि लेजर करने के लिए जर्नल्स करना जरूरी है, राइट। का मतलब लेजर का क्वेश्चंस करने के लिए बुक से जर्नल आना चाहिए, क्योंकि जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप। जर्नल आएगा तो जर्नल से फिर लेजर बनेगा, राइट। अगर हमको जर्नल ही नहीं आता होगा तो वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट, लेजर करने में प्रॉब्लम्स, बिकॉज जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं आएगा तो सेकेंड स्टेप डायरेक्टली करने में डिफिकल्टी होगा। क्लियर है? लिखना हेडिंग। आप एक बुक दो तो, बुक लाए? देन हेडिंग चैप्टर लेजर, ठीक है, लिखना। एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करना है जर्नल का, ठीक है। इलस्ट्रेशन में डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत जो डाउट था, यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, ठीक है। फिर उसमें जो डाउट्स होगा उसको देखेंगे, ठीक ना। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, ट्रांजेक्शन्स आर recorded journals. Transactions are recorded in journals and thereafter they are posted the ledger accounts. Thereafter they are posted to the ledger accounts. Thereafter they are posted to the ledger accounts. Right? Full stop. Ledger is a summarized and classified form. Ledger क्या एक summary है? Ledger is a summarized and classified form to journal is a ledger is a summarized and classified form record all the transaction. Ledger is called as book of principal next heading format. है ना, कैसा दिखेगा लेजर्स? जैसे जर्नल के अंदर 5 कॉलम होता था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। यहाँ पे टोटल देयर विल बी 8 कॉलम्स, टोटल 8 कॉलम होगा, 4 इधर 4 इधर। इधर वाला 4 को बोलते हैं डेबिट साइड और इधर वाले 4 को बोलेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो बनाएंगे फॉर्मेट लेजर्स। फॉर्मेट ज़्यादा बड़ा मत बनाना, 4-5 लाइन का ही बनाओ, ठीक है। बीच में बेसिकली 2 पार्ट हो गया ये, ठीक है। दोनों साइड में 4-4 कॉलम।
ये एक साइड हुआ, एक वो दूसरा साइड हुआ, ठीक है। इस साइड 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, इधर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, ठीक है। so there are 2 sides here, 4 column on each side, ठीक है। जो लेजर होगा उसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ अकाउंट, जैसे सेल्स का डिटेल है तो सेल्स अकाउंट, परचेज का डिटेल है ये वाला तो परचेज अकाउंट, ये हो गया DR डॉट, मतलब ये हो गया डेबिट साइड। ये 4 कॉलम को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और इधर का 4 को बोलेंगे क्रेडिट। क्लियर है? So the first 4 column is called as the debit side and the next 4 column is called as the credit side. Clear है? अब हर कॉलम के अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। जर्नल में बनता है लेजर फोलियो LF, है ना। जर्नल में लिखते हैं लेजर का पेज नंबर, लेजर में लिखते हैं जर्नल का पेज नंबर, ठीक है। यहाँ बनेगा AF, जर्नल फोलियो, वो भी ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। जर्नल फोलियो इज ऑलवेज ब्लैंक, जस्ट लाइक द लेजर फोलियो। लेजर में लिखते हैं जर्नल का पेज नंबर और जर्नल में लिखते हैं लेजर का पेज नंबर, ठीक है, उल्टा होता है, दोनों ही ब्लैंक रहता है हमारे। बस क्लोज कर दो इसको। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट, यहाँ से डिवाइडेड है फॉर्मेट, ये जो लाइन है यहाँ से डिवाइडेड है, ठीक है। ये वाला जो साइड है, पहला जो 4 कॉलम वाला साइड है, कॉल्ड एज द डेबिट साइड। जब भी डेबिट साइड बोला जाएगा, इट मींस द फर्स्ट 4 कॉलम्स, पहला 4 कॉलम का बात चल, ठीक है। फर्स्ट 4 कॉलम इज कॉल्ड एज द डेबिट साइड एंड द लास्ट 4 कॉलम्स, जो बाद का 4 कॉलम है, दिस इज कॉल्ड एज द क्रेडिट। ठीक है, तो लेजर का 2 पार्ट होता है, 2 साइड होता है, वन इज द डेबिट साइड, अदर इज द क्रेडिट साइड, 4 कॉलम्स। फिर अब लेजर बनता है किससे, जर्नल से, राइट। जब भी कोई क्वेश्चन हमको दिया होगा, सबसे पहले हमको उसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। आफ्टर डूइंग द जर्नल एंट्रीज देन विल प्रिपेयर द, फिर हाँ हम, तो जर्नल हमको बनाना पड़ेगा। हमको जैसे दिया होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमको उसका जर्नल भी करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर डूइंग द जर्नल वी हैव टू प्रिपेयर द, फिर लेजर बहुत इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड जर्नल आता होना चाहिए, ठीक है। तो लेजर में 2 पार्ट होता है, एक लेजर में लिखना, ठीक है, जर्नल से देख देख कर लेजर में लिखना को बोलते हैं पोस्टिंग, POSTING, पोस्टिंग। और फिर लेजर को बंद करना, लेजर को क्लोज करना को बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। तो लेजर में हम 2 चीज सीखेंगे, पोस्टिंग और दूसरा सीखेंगे बैलेंसिंग। लेजर में 2 लेजर खत्म, ठीक है। वन इज पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब जर्नल से देख देख कर लेजर में कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट समथिंग इन द लेजर, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। और दूसरा लेजर को बंद कैसे करते हैं, लेजर को क्लोज कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज
balance, right? Ledger has two parts. One, posting, another is balance. जर्नल में सिर्फ एक ही पार्ट था. जर्नल में ट्रांजेक्शन को बस लिखना होता है. क्या बोलते हैं उसको? रिकॉर्डिंग. ठीक है. जर्नल में हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं. ट्रांजेक्शन लिखने के प्रोसेस को जर्नल में बोलते हैं रिकॉर्डिंग. ठीक है. लेकिन लेजर में लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? पोस्टिंग. पोस्टिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग. लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं. बंद करने को, क्लोज करने को, लेजर को बोलते हैं बैलेंस. समझ में आ रहा है? तो याद रखना पड़ेगा सब टर्म्स, बाद में काम आएगा बहुत आगे चैप्टर्स में. जर्नल में ट्रांजेक्शन लिखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग. जर्नल में सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है और कुछ नहीं होता. ठीक है. लेजर में दो चीज होता है, एक ट्रांजेक्शन लिखना और दूसरा लेजर को क्लोज करना. ट्रांजेक्शन लिखने को रिकॉर्डिंग नहीं बोलते लेजर में. ट्रांजेक्शन लिखने को लेजर में बोलते हैं पोस्टिंग. ठीक है. और दूसरा, जब हम लेजर को बंद करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैलेंस. फिर टुडे वी विल लर्न द पोस्टिंग एंड इन द लेटर क्लास वी विल लर्न द बैलेंस. ठीक है. सो टुडे वी विल लर्न द पोस्टिंग. पोस्टिंग कैसे करते हैं ये हम सीखें. पोस्टिंग का मतलब क्या है? जर्नल देख देख कर जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में लिखना. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग. क्लियर है? So we have to write an example. We will write an example, 2-3 transactions. First we will try to do the journals. When the journal is completed, then we will do the ledger. Clear? So write down example. Take an example. So, is it दे रहा हूँ journal. एकदम आसान आसान journals दे रहा हूँ. ठीक है. सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखेंगे, पहले जर्नल बनाएंगे. ठीक है. जर्नल के बाद फिर लेजर बनाएंगे. ठीक है. सबसे पहला ट्रांजेक्शन. स्टार्टेड बिजनेस द कैपिटल ऑफ 30,000. 50,000 रुपये खर्चा किए. 50,000 रुपये हम बिजनेस में लगाए. क्या करने के लिए? बिजनेस को शुरू करने के लिए. राइट. नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन. 2 तारीख, 10 तारीख. डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज. डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज इन दी बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में हम 20,000 रुपया डिपॉजिट. क्लियर है? नेक्स्ट, 30 तारीख. परचेज फर्नीचर वर्थ 5,000 बाय चेक. 5 जगह फर्नीचर खरीदे, चेक से पेमेंट. पेड सैलरी 8,000 इन. 8,000 रुपये हम सैलरी दिए कैश में. ठीक है. बस. तो 4 तो ट्रांजेक्शन में बताया हूँ. बहुत इजी इजी ट्रांजेक्शन दिया हूँ ताकि हम जर्नल तो कम से कम गलत ना करें. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल डू द जर्नल्स. आफ्टर डूइंग द जर्नल वी विल लर्न द लेजर्स. ठीक है. लेजर मैं बताऊंगा, जर्नल यू हैव टू डू. राइट. क्विकली राइट डाउन जर्नल्स. 4 तो जर्नल एंट्री लिखना है फटाफट से. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. ठीक है.
Quickly write down journals. एक 1 अप्रैल क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. $50,000. क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड करेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो बैंक बढ़ेगा. थर्ड परचेज फर्नीचर बाय चेक. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. अमाउंट 5,000. लास्ट सैलरी दिए. 3 सैलरी अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट. अमाउंट फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है तो आसान है राइट. तो हमको जर्नल्स आना चाहिए. ठीक है जर्नल्स कंप्लीट है. नाउ आफ्टर डूइंग द जर्नल एंट्री द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर. राइट. नेक्स्ट क्या काम करना होता है जर्नल के बाद? लेजर बनाते हैं. ठीक है. अब जितना तो अकाउंट होता है उतना तो लेजर होता है. ठीक है. सी द यूनिक नंबर ऑफ अकाउंट्स. देखना कैश कैपिटल दो तो हुआ. एक तो कैश एक तो कैपिटल. तीसरा ये रहा बैंक. चौथा ये रहा फर्नीचर. पांचवा सैलरी. 5 तो यूनिक अकाउंट है. यूनिक खोजते हैं. ठीक है. जो रिपीटेटिव है उसको छोड़ देते हैं. ठीक है. सी द यूनिक अकाउंट्स. यूनिक कितना तो है देखना. कैश कैपिटल बैंक हो गया. फर्नीचर बैंक तो हो चुका है. सैलरी कैश तो हो चुका है. ठीक है. तो कैश कैपिटल बैंक फर्नीचर राइट. तो हियर देयर आर टोटल 5 अकाउंट. ठीक है. तो इसका मतलब कितना तो लेजर बनेगा? 5 तो लेजर बनेगा. ठीक है. ये जो फॉर्मेट था ऐसा 5 तो फॉर्मेट. क्लियर है? ज्यादा जगह नहीं लगाएंगे हम लोग क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन दिया हूं अभी. तो ऐसा डेट पर्टिकुलर लिखने के बाद ऐसा 2-2 लाइन बस रखना. ठीक है. उससे ज्यादा जगह नहीं चाहिए. 2 नहीं 3-3 लाइन रखो और उससे ज्यादा तो टोटल 4-4 लाइन का लेजर बनाओ. एक लाइन इसमें चला जाएगा डेट पर्टिकुलर्स लिखने में और 1-2-3 लाइन और होगा. क्लियर है? तो वी हैव टू मेक 5 फॉर्मेट्स. ठीक है. 5 तो फॉर्मेट ऐसा क्विकली मेक 5 फॉर्मेट्स देन वी विल स्टार्ट. बना 5 तो फॉर्मेट बनाओ. 4-4 लाइन का लेजर बनाना है. ठीक है. 5 तो वो जो फॉर्मेट है फॉर्मेट 5 तो बनाओ. नहीं समझ में आ रहा है? इधर देखो मैं बना रहा हूँ. ऐसे इतना इतना ही रखना. ठीक है. ज्यादा जगह नहीं लेना.
दस अकाउंट का भी आ सकता है बनाना। कुछ नहीं होगा, वो आदत हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ क्विकली। इंटो बन गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट दो और बनाना बस। जल्दी बनाओ, वन कंप्लीटेड। ठीक है, स्टार्ट करें। सबका नाम देंगे, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ कैश कैपिटल। नाम देंगे कैश अकाउंट का नाम होगा कैपिटल। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तब में वो रहेगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला। ठीक है, सब उतना नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, कैन राइट इट लेटर ऑन, ठीक है। तो कैश कैपिटल और क्या क्या चाहिए था अपने को, नेक्स्ट क्या चाहिए, बैंक चाहिए। बैंक फर्नीचर सैलरी है ना, ठीक है। बैंक, तो ये हो गया हमारा फर्नीचर, लास्ट हो गया सैलरी। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। स्टार्ट करें। एक तो बताऊंगा, ध्यान से देखना, एक समझ में आएगा, बाकी आराम से। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ पहला जो जर्नल एंट्री है वो कैसे पोस्टिंग करेंगे। एक अगर हम सीख गए, बाकी जो चीज़ है वो हम आराम से पोस्टिंग खुद से कर पाएंगे। अभी मैं जो एग्जांपल दिया हूँ ये सिंपल एंट्री का एग्जांपल दिया हूँ। एक ठो डेबिट है और एक ठो ही क्रेडिट है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपने मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स वाला पोस्टिंग, ठीक है। तो हम पढ़े थे ना जर्नल में, दो तीन ठो डेबिट भी होता है, दो तीन ठो क्रेडिट भी होता है, तो वो बाद में, वो नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी आज इजी है, एक ठो डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, ठीक है। एंट्री क्या है देखना, एंट्री है, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इस एंट्री को मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर, लेजर में, राइट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2 मिनट, नहीं बना है तो बना देना बाद में, कि भाई यहाँ ध्यान दे दो। एंट्री क्या है, पहला कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे दो ठो लेजर यूज होगा, एक ठो कैश और दूसरा कैपिटल, ठीक है। दो ठो लेजर में रिकॉर्ड होगा। पहला कैश क्या हुआ है देखना, डेबिट हुआ है, तो कैश के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होने वाला, मतलब इधर रिकॉर्ड होने वाला। कैपिटल क्या हुआ है जर्नल में, क्रेडिट हुआ है, कैपिटल का ये वाले साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। साइड पता चल जाएगा जर्नल देखते ही, कैश टू कैपिटल, तो कैश का डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब डेबिट में डेट क्या था, एक डेट कॉलम में डेट,
तो अमाउंट कॉलम था कितना, यहाँ तो अमाउंट आएगा, डेट कॉलम में डेट, अमाउंट कॉलम में अमाउंट, फिक्स है। एफ तो है ही ऐसे ही ब्लैंक रखने, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, लिखेंगे टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैसे पढ़ते थे भाई, याद कराता हूं, तो रीड कैसे करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो ये भी ऐसे ही प्रोनाउंस हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है। तो कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। सबको समझ में आया, कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। कैश के डेबिट साइड में ही क्यों लिखे, कि जर्नल में कैश क्या हो रखा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में ही, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या हो रखा है जर्नल में, क्रेडिट हो रखा है, कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेट कॉलम में डेट, फिर से अमाउंट कॉलम में अमाउंट, ये तो है ही ब्लैंक है। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश, खाली कैश नहीं, राइट, बाय कैश, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। तो नहीं भी समझ में, एक बार लिखो फिर बताऊंगा, एग्जांपल और है ना इसी, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, पहला जर्नल देखेंगे, जर्नल क्या है, कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो जर्नल में कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। तो कैश का डेबिट साइड यूज करने वाले हम लोग, और कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल का क्रेडिट साइड, ठीक है। कौन सा साइड यूज होगा पता चल जाएगा जर्नल देखते ही। नाउ कैश में, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ, टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश डेबिट हुआ, बाय कैश, ठीक है। इधर लिखते हैं टू कैपिटल, इधर लिखते हैं बाय जो भी है कैश। तो दिस डेबिट साइड में टू वर्ड यूज होता है, और क्रेडिट साइड में लिखते समय बाय वर्ड, क्लियर है। देखो पहला समझ में आया तो दूसरा ट्राई करेंगे, अगर पहला क्लियर है तो सेकंड कैन ट्राई। व्हाट इज द सेकंड एंट्री, यू कैन सी बैंक टू कैश, है ना, सेकंड एंट्री है बैंक टू कैश। इसको हटाता हूँ मैं, सेकंड एंट्री एक बार लिखता हूँ समझाने के लिए खाली, देखना सेकंड एंट्री, जिनको नहीं समझ में आया फिर से यहाँ पे देखना, चार ठो बताऊंगा, एक थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। एंट्री क्या है, बैंक टू कैश। तो बैंक के कौन से साइड में लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में, बैंक का लेजर में डेबिट साइड में लिखने वाले हैं, कैश में कहाँ लिखने वाले हैं इस बार, क्रेडिट, ठीक है। नाउ लिखते हैं बैंक का डेबिट साइड में, डेट कॉलम में डेट, क्या तारीख है 10, अमाउंट कॉलम में अमाउंट कितना है 20,000, ये तो इजी है, डेट में डेट, अमाउंट में अमाउंट, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैश, व्हाट वी विल राइट, टू कैश अकाउंट, क्लियर है, आया सबको समझ में, ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश, क्लियर है। अब कैश में क्या लिखेंगे, कैश में बाय बैंक लिखने वाले, ठीक है। अब मन में डाउट होता है कि इसके सामने लिख सकते हैं कि नहीं, आंसर इज यस, इसके सामने हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने है तो भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो 10 तारीख को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 20,000, देखो समझ में आया कि नहीं लिखना। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन है, हाँ धनराज, खाली यूनिक अकाउंट ही बनेगा,
ठीक है, एक अकाउंट एक बार बनेगा, फिर वो रिपीट अगर हो रहा है तो उसी में ही लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे यू कैन सी कैश अकाउंट में लिख दिए, कैश अकाउंट फिर से नहीं बनाए ना, दूसरे ट्रांजेक्शन में कैश आया बट कैश अकाउंट एक ठो नहीं बनाए, एक तो है कैश, तो मैं सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, बैंक टू कैश, ये बहुत बैंक टू कैश, बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय। नेक्स्ट थर्ड, एक बार समझ गए लेजर कोई चैप्टर है क्या, बहुत इजी है। अगर जर्नल आता है तो लेजर हो जाएगा। अब जर्नल ही नहीं आता है, अब एग्जाम में कोई डिफिकल्ट जर्नल आ गया, समझो अगर एग्जाम में एक डिफिकल्ट जर्नल आ गया, जर्नल नहीं आएगा, ये जर्नल नहीं आएगा तो लेजर, राइट। जर्नल इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जर्नल बिना लेजर बनेगा नहीं। ये तो इजी इजी जर्नल दिया हूँ यहाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सबको आ रहा है कैश टू कैपिटल। व्हेन द जर्नल विल बी डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी एबल टू डू द जर्नल्स, और अगर जर्नल्स नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियस सा बात है लेजर ही नहीं बन पाएगा, कि जर्नल को देख देख कर ही तो लेजर बनता है। अगर ये जर्नल गलत होगा तो लेजर भी गलत, राइट। नेक्स्ट थर्ड, फर्नीचर टू बैंक, कौन कौन सा यूज होने वाला है, फर्नीचर और बैंक, ये रहा फर्नीचर, ठीक है। एंट्री है फर्नीचर टू बैंक, राइट, एंट्री फर्नीचर टू बैंक। तो फर्नीचर में क्या लिखेंगे, टू बैंक, फर्नीचर में क्या लिखेंगे, टू बैंक, और बैंक में क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, राइट। तो लिखेंगे फर्नीचर में टू बैंक, डेट बोलो, डेट कितना है 20 ना, 20 को क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 5 है क्या, 5 जा रहे क्या ये, नेक्स्ट बैंक में क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 5000, ये रही है काव्या सीधा दे। ठीक है, फर्नीचर टू बैंक, तो फर्नीचर में लिखे टू बैंक, है ना, फर्नीचर में लिखे टू बैंक, फर्नीचर में लिखे टू बैंक, बैंक में लिखे बाय फर्नीचर। लास्ट 30 तारीख, एंट्री सैलरी टू कैश, ठीक है, सैलरी टू कैश, 8,000 रुपये हम दिए, सैलरी टू कैश, तो सैलरी में लिखेंगे, सैलरी में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हाँ 8,000, सैलरी में लिखेंगे टू कैश 8,000, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, 8,000, ठीक है। सैलरी में लिखे टू कैश, और कैश में लिखे बाय सैलरी, ठीक है। तो जितना तो यूनिक अकाउंट है उतना तो लेजर बनेगा, राइट। जैसे यहाँ पे 5 तो यूनिक अकाउंट था, तो हम लोग 5 तो लेजर, ठीक है। हर एंट्री दो दो बार पोस्टिंग होगा, एक बार डेबिट साइड में, एक बार क्रेडिट साइड में। कैश टू कैपिटल, कैश में आएगा एक बार और कैपिटल, फिर ये तो था सिंपल एंट्री, यहाँ पर सिर्फ एक ही डेबिट था, और फिर सिंपल एंट्री पोस्टिंग सीखने से वी विल लर्न कंपाउंड एंट्री। अब देखना ये अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज दिस अकाउंट शोज, अकाउंट क्या बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जस्ट सी द कैश अकाउंट, और देखो कि कैश अकाउंट क्या बताने का कोशिश, ठीक है। देख कैश अकाउंट ये बता रहा है कि ओनर इन्वेस्ट किया था बिजनेस में कितना, 50,000, ठीक है। उसमें से 20,000 रुपया हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, उसमें से 8,000 रुपया हम सैलरी, और अभी हमारे पास बचा हुआ कितना, 50 माइनस 28, कितना बचेगा, 22,000 बचने वाला, ठीक है। बैलेंसिंग आएगा आंसर 20,000, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट हमको समरी दे रहा है, क्या चीज का समरी दे रहा है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा। कैन सी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट, इट शोज कहाँ से पैसा आया है। पैसा सिर्फ एक ही जगह से आया है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट दिखा रहा है पैसा कहाँ गया है, कहाँ पैसा गया है। बैंक में डिपॉजिट किए थे 20,000 और दूसरा सैलरी थे, ठीक है। तो डेबिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ से पैसा आया, क्रेडिट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ पैसा, ठीक है। तो ये एक समरी दिखा रहा है पूरा महीना भर में कैश में क्या क्या हुआ है, क्लियर है। अगर हम इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते, एक बार देखना, अगर मैं इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता, ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन कैश टू कैपिटल, कैश में बढ़ेगा 50,000 और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा 10, राइट। बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, कैश में कम हो जाएगा 20,000 और बैंक में बढ़ जाएगा, ठीक है। फर्नीचर खरीदे 5,000 का चेक में, बैंक से कम हो जाएगा 5,000 और इधर लिख देता हूँ फर्नीचर बढ़ जाएगा कितने का, 5,000। लास्ट सैलरी दी 8,000, कैश कम हो जाएगा 8,000 का सैलरी, या कैपिटल का, ठीक है। तुम कैश खाली देखो, एक बार मैं कैश समझा रहा हूँ। कैश देखो क्या हुआ, 50,000 रुपया आया, कैपिटल 50,000 रुपया आया, 20,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ, 8,000 का सैलरी दी। तो इसको न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो कितना होगा, ये 22,000 आएगा बचा हुआ कैश, है ना। यही चीज के अकाउंट रिप्रेजेंट करने का कोशिश, ठीक है। ये अकाउंट यही शो कर रहा है, अगर हम ध्यान से देख पाए तो। डेबिट साइड में दिखा रहा है कहाँ से पैसा आया 50,000, क्रेडिट साइड में दिखा रहा है कहाँ पैसा गया 20,000 और 8,000 28,000। कितना बचेगा, 50 माइनस 28, 22,000 रुपए यहाँ, राइट। बैंक भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना बैंक में 20,000 रुपया आया था, 5,000 रुपया गया, तो 15,000 बचना चाहिए बैंक में, ठीक है। बैंक अकाउंट भी यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो लेजर समरी दिखा रहा है सारे ट्रांजेक्शन का, बैंक का समरी दिखा रहा है, बैंक में जो जो हुआ सब ट्रांजेक्शन में का समरी, टोटल क्या बचा। 20,000 रुपया आया, कैश डिपॉजिट किए थे 20,000 रुपया आया, 5,000 रुपया चला गया फर्नीचर, बचा कितना, हाउस, क्लियर है। तो व्हाट डज द लेजर शोज, लेजर इज जस्ट शोइंग द समरी ऑफ ऑल द जर्नल एंट्री, जितना भी कैश से रिलेटेड एंट्री है, चाहे वो अभी तो 2-3 एंट्री था, चाहे वो 100 एंट्री हो, 500 एंट्री हो, 1,000 एंट्री, 1,000 एंट्री, सारे एंट्री को कंबाइन करके व्हाट इज द समरी ऑफ द कैश, कैश का समरी क्या है, कितना कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना बचा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैश। फिर कैश अकाउंट इसीलिए जरूरी है कि जर्नल से कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली जर्नल को देखने से कुछ समझ में नहीं आता, इसको देख के किसी को पता नहीं चलेगा कितना रुपया बचा है, लेकिन कितना रुपया बचा है वो कहाँ से पता चलेगा, जब हम कैश अकाउंट, तो जर्नल में सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, पर जर्नल से कुछ कंक्लूजन नहीं पता चल सकता, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या पैसा बचा है, सब पता नहीं चले। सब पता करने के लिए you have to summarize the journal and the process of summarizing the journal is clear है। तो लेजर में दो पार्ट है, एक है पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब इसको लिखना ऐसे, तो अभी हम किए कॉल्ड एज पोस्टिंग, और दूसरा है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब है कि अकाउंट को क्लोज करना, ठीक है, इसको बंद करना, क्लोज करना, वो हम सीखे नहीं अभी, डेट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग, क्लियर है। पोस्टिंग के अंदर भी दो पार्ट है, एक है सिंपल एंट्री पोस्टिंग, तो एक तो डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल रीड कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग, यहाँ पे 2-3 तो डेबिट होगा या फिर 2-3 क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इतना पढ़ेंगे, अभी लेजर का कुछ होमवर्क है नहीं, जस्ट जर्नल का तुमको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। जो डाउट होगा यू कैन आस्क, बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे पोस्टिंग कंपाउंड एंट्री। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लिव।